हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के एडवाइस। मैं देखूंगा इस वीडियो में कि क्या क्या अपकमिंग चेंजेस आ रहे हैं इस टाइम पे। इस वीडियो को आप एक साइन के तरीके से लीजिए एंड एट द सेम टाइम चाहे आप किसी भी धर्म की क्यों ना हो, माँ माँ होती है, माँ का कोई रिलीजन नहीं होती है, तो आप ये रीडिंग को बेझिझक फॉलो कर सकते हो। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ और ना ही मैं 1-on-1 कंसल्टेशंस करता हूँ और चीज़ों को सेल करता हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ओके। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर्थमुख्यते देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्ह शिरोखड्गो वामार्धकर्णं भुजमभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कंठवसक्तमण्डलीकलदरूधिरचर्चितां कर्णावतं सुततीं नतुशवोजुमभयानकं गृदर्शनं करलर्शनं प्रीणतिपैदनं सवनङ्करसंघाते कित्कचस्मुखं सुपिताकलतारा विश्वतन्नमो गुरुभ्याङ्मार्दं सुजनवासनं बालर्कमण्डलाकरलक्षं त्रिमितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमो अनुकजिशं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभि गुरुराभाभि चतुर्दिक्कु समन्वितं महाकालं चौस्तमं विप्रतातुरं सुकुप्रसन्नवदनं स्वेराणां सर्वं एवं संचितः काली धमकमर्थमुख्यतं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। लेट्स सी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस टाइम पे आपके लाइफ में। पहला चेंजेस ये है धूमावती माँ। सो कहीं ना कहीं एक रिवर्थ जैसा आ रहा है। आई कुड फील कि बहुत कुछ सहे हो आप, बहुत डेडली सिचुएशंस रहा है, लाइक कुछ एंडिंग आपने देखे हो। हाल ही में कोई पर्सन आपको छोड़ के गया है। धूमावती माँ अक्सर आपको मैसेज देते हैं कि उस रास्ते पे आप आगे नहीं जा सकते, उस पास्ट के पास आप नहीं जा सकते, उस पास्ट को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। सो एक बहुत डेडली सा पीरियड ख़त्म हुआ, बहुत परेशान थे आप, तबीयत ख़राब हो रहा था एंड एट द सेम टाइम कुछ चीज़ को आपको एंड करना पड़ा। नाउ आफ्टर रिजेक्शंस यू आर गोइंग टू गेट अ ब्यूटिफुल रिजल्ट। हो सकता है फाइनली जॉब लॉस के बाद एक जॉब मिलना, रिलेशनशिप्स ख़त्म हो गया। नाउ धीरे धीरे पता चल रहे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। जब आपके लाइफ बिखर जाता है, जब आपको लगता है कि ख़त्म हो गया सब कुछ, जो आशा लेके चल रहे थे, जब वो नष्ट हो जाता है, तब आता है धूमावती माँ। तब धूमावती माँ आपको बोलते हैं कि देखो मैं धूम से बना हूँ, यानी कि धुएं से बना हूँ। इसका मतलब क्या है कि कुछ एंड हो गया, उसके बाद माँ बोल रहे कि अभी आप एक नए पर्सन हो, कंप्लीट चेंज रियलिटी है आपके। कार्मिक बैगेजेस ख़त्म हुआ, कार्मिक कनेक्शंस ख़त्म हुआ। सो डेफिनेटली यू आर गोना अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। सो लाइक ऐसा है कि हम लोग ना डेडलाइन के इंतज़ार करते हैं कि क्या ये ख़त्म हुआ, क्या मेरे पास्ट ख़त्म हो गया, क्या पास्ट फिर से वापस आ सकता है, या फिर क्या पास्ट कुछ होगा, पास्ट से ही कोई आएगा। नो, यहाँ पे कंप्लीट क्लियर कट साइन है कि पास्ट ख़त्म हो गया। लाइक पास्ट से आप कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। काइंड ऑफ यू नीड टू क्लोज द चैप्टर। अगर अभी भी आप ये रीडिंग देख के सोच रहे हो कि पास्ट से कुछ मदद मिल सकता है, नो, काइंड ऑफ शायद आपको बहुत बुरा लगेगा, बट इट्स अ फैक्ट। It's a fact कि you are, that chapter has ended, that past has ended, complete वो उसको होना ही था एंड, उस चीज़ को, उस साइकिल को एंड होना था। सो काइंड ऑफ एक बहुत घटिया सा साइकिल को आप ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हो। बट बहुत डर रहे हो क्योंकि बहुत कुछ देख लियो, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, अंदर से बाहर से एंग्शियस हो, पता नहीं चल पा रहे कि किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो भी सोच रहे हो वो ही बैकफायर हो रहा है। लाइक कुछ भी काम, सब जगह से रिजेक्शंस, कुछ भी काम ठीक से नहीं हो रहा है, सब जगह से पीछे चले आ रहे हो। और इस टाइम पे धूमावती माँ बोल रही कि ठीक है, हो गया, जो हुआ सो हुआ, नाउ फिर से स्टार्ट। सो डेफिनेटली एक रीस्टार्ट कर रहे हो, बट विद अ सैड माइंड। बहुत बहुत ज़्यादा दर्द के साथ आप कुछ चीज़ को स्टार्ट करने वाले हो। एंड दिस टाइम आप लाइफ से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे, दिस टाइम आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। दिस टाइम आपको पता चल गया है ज़िंदगी का सच क्या है। जो उम्मीद था, अब आपको पता चल गया कि ऊपर वाले के इशारे के बिना कोई उम्मीद टिक नहीं सकता है। तो काइंड ऑफ क्या है कि रियलिटी चेक मिला है। रोए हो बहुत ज़्यादा, जिसको बहुत बचाने की कोशिश किए थे, नहीं बचा। नाउ
द सच इज़ देयर। कौन बचाएंगे? माँ बचाएंगे। क्यों बचाएंगे? क्योंकि आप सरेंडर करना सीख गए हो, एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया है। आप चीज़ों को खोए हो, दर्द का मीनिंग पता चला है, और अभी आपसे कोई कुछ नहीं छीन सकता, क्योंकि छीनने के लिए कुछ बचा नहीं है। और अभी आप अनकंडीशनल हो गए हो। एक एक मिनट को वैल्यू आपको पता है। आपको पता है कि लाइफ कितना लकी है, लाइफ में और क्या क्या चीज़ कर सकते हो। तो क्या है, आप देखोगे बहुत सारे लोग बहुत गलत काम करते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डेडली डिजीज़ का सामना करते हैं और उस डिजीज़ से वापस आते हैं। ये होता है हिम्मत। लोग गिव अप कर देते हैं, नोट लिख के इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डट के कैंसर का 4th स्टेज से भी वापस आते हैं। और माँ धूमावती उन्हीं लोगों को सम्मान करते जो लोग गिव अप नहीं करते, जो लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ते, जिन लोगों के लिए मेटेरियलिस्टिक खुशी सब कुछ नहीं होता है, जिन लोगों के लिए दुनिया के लिए कुछ करने का उम्मीद है, जिन लोगों के लिए अनकंडीशनली बचने का एक उम्मीद है, जिन लोगों के लिए अनकंडीशनल रहने का एक डिटर्मिनेशन है। सो आई थिंक आपके जो भी इक्वेशंस था, जो भी कंसेप्शन था, जो भी परसेप्शंस था, ये सब कुछ माने शेक किया है, सब कुछ हिला डाला है। एंड नाउ एक न्यू कन्विक्शंस कि ठीक है, देखा जाता है, मतलब देख लेते हैं कितना दूर आप जा सकते। एक न्यू कन्विक्शंस जहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, जहाँ पे किसी के सामने कुछ प्रूफ नहीं करना है, जहाँ पे फिर से एक एक करके स्टेप लेना है, फिर से नए तरीके से स्टार्ट करना है। वेल, इससे इस टाइम पे बहुत डर लगता है, बट एक साहस भी अंदर से माँ प्रोवाइड करते कि आपने यही चीज़ बनाए थे, बट वो गलत चीज़ों के ऊपर भरोसा करके बनाए थे, अब सही चीज़ों के ऊपर भरोसा करके बनाओगे। सो काइंड ऑफ हमारे अंदर जो भी वीकनेस था वो धूमावती माँ ने कट ऑफ किए। हम लोग जो सोचते हैं ना वो बहुत स्पेशल है, उनको चाहिए लाइफ में, ये जॉब स्पेशल है, इनको चाहिए लाइफ में। अभी क्या लग रहा है, कौन स्पेशल है? माँ स्पेशल है, क्योंकि पता चल रहा है ना कोई जॉब टिकेगा, ना हस्बैंड टिकता है, ना वाइफ टिकता है, ना माँ बाप टिकता है, ना कुछ भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं है। और ये चीज़ जब आपके दिमाग में चले आते हैं तब आप बोलोगे कि नहीं भाई, मेरे को भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, मेरे को मेटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं, आध्यात्मिक सक्सेस चाहिए। आई थिंक धूमावती माँ आपको वो स्पिरिचुअल सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करोगे। एक डेडली पीरियड के बाद ब्रोकन आपके सेल्फ को लेके, लाइक आपके ब्रोकन सेल्फ को लेके आप कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, बहुत डेडली है, बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत एंग्शियस हो, बट उसके बावजूद भी एक होप है कि अब तो कुछ नहीं बचा है, अब जो भी होगा माँ के इशारों से ही होगा। काइंड ऑफ इसी को कहते हैं एक सॉलिड फाउंडेशन। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक विश्वास होता है कि हाँ माँ, शायद माँ ने ही किसी को हटाए है, किसी को बुला लिए है, किसी चीज़ को कम्प्लीटली कट ऑफ किए है, और माँ ही कुछ देंगे। आपके फ्यूचर हैप्पीनेस अटूट रहेगा, फ्यूचर में हैप्पीनेस मिलेगा, बट प्रेजेंट या फिर पास्ट का जो रहा सिचुएशंस, उसको बाय बाय बोलना ही होगा। सो डेफिनेटली यू आर कटिंग ऑफ योर पास्ट, you are closing a chapter, you are closing a door, and you are opening a new door. You are now much more matured and you have completely transformed, but this time you are spiritually awakened. This time you are not materialistically attracted. Let's see. Present situation. Yes, present situations में आपको माँ प्रोटेक्ट तो कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ बगलामुखी माँ शत्रुओं के दमन करते। सो ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, या फिर ये जो धूमावती माँ काइंड ऑफ आपको दिखाई रियलिटी, इस रियलिटी में आपको पता चला है कि कौन आपके दोस्त है, कौन आपके दुश्मन है। यू हैव गेन्ड सच हाई नॉलेज, लाइक आप इतना हाई नॉलेजेबल बन गए हो, इतना ज़्यादा विजडम आपने गेन किए हो कि अभी आपको पता चल पा रहा है कि किसके साथ आप बात कर सकते हो, कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं। बट इस टाइम पे क्या है ना,
ये तो एक बहुत डेडली साइकिल आप देखे हो। तो बीच बीच में आप वही नेगेटिविटी को ले आ रहे हो, काइंड ऑफ पास्ट के थॉट्स को आप ले आते हो, पास्ट के सिचुएशंस आपको आपके मन में एंजाइटी पैदा कर देते हैं, पास्ट के सिचुएशंस आपको पॉज करके रखते हैं, पास्ट के सिचुएशंस आपको बिखर के रख देते हैं, और आप क्या करते हो, आप ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हो, आपको डाउट आ जाता है, आपको खुद की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट आ जाता है एंड आप कंफ्यूज हो जाते हो। सो यहाँ पे बगलामुखी माँ आपको क्या करे, आपके शत्रुओं को काइंड ऑफ हटा रहे हैं, जो भी र्यूमर्स, जो भी गलतफहमी है, लोग जो गलत सोचते हैं उनको हटा रहे हैं। तो काइंड ऑफ समाज में इमेज बिल्ड हो रहा है, आप पॉजिटिव बन रहे हो, आप सेल्फ प्रोटेक्ट करना सीख रहे हो। तो क्या है, पहले क्या करते थे, सबको ट्रस्ट कर देते थे, सबको सब कुछ शेयर करते थे, लोगों को अच्छा मानते थे, लोगों को अच्छा लगता था, लाइफ बहुत सिंपल था, लाइफ में बहुत कुछ ईजीली कर लेते थे। बट अभी आप नेगेटिव चीज़ों में उलझोगे नहीं, क्योंकि सेल्फ प्रोटेक्ट करना सीख गए हो, साइकिक अटैक से बचना सीख गए हो, गॉसिपिंग से बचना सीख गए हो, डिप्लोमेट बन रहे हो, सब जगह पे बात नहीं करोगे, सब जगह पे अपने ओपिनियन नहीं दोगे, अवॉइड करोगे, इग्नोर करना सीखोगे, जो लोग मैनिपुलेट कर रहे उन लोगों से बात नहीं करोगे, काइंड ऑफ जो जिसको हम कहते हैं कि बहुत मैच्योर अप्रोच आप लोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, लाइक बच्चों के जैसे जिद नहीं करोगे, काइंड ऑफ अगर कुछ चीज़ पेशेंस की ज़रूरत है कुछ चीज़ में, तो वहाँ पे आप पेशेंस शो करोगे, लाइक इम्पेशेंस नहीं होंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि आप अपने एक्शंस को चेंज कर रहे हो। पहले आप नेगेटिविटी से उलझ जाते थे, अभी आप नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से बात करके चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, डेफिनेटली नेगेटिव पीपल से दूर रह रहे हो, काइंड ऑफ एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर में इमोशनल लाइफ के बारे में सही डिसीजंस ले रहे हो। सो जो लाइफ आप ऑलवेज सोचते थे और आपको ऐसा लगता था कि आपको क्यों नहीं मिलता है, आप दूसरों के जैसे बिहेव क्यों नहीं कर पाते हो, बगलामुखी माँ उन लोगों को उन लोगों के सामने आते हैं जो लोग बहुत नादान होते हैं। शायद आपने भी देखे होंगे लोग कैसे फ़ोन रख देते हैं, लोग कैसे आपको इग्नोर कर देते थे, लोग कैसे आपकी बात को रिप्लाई ना करके ऑन रहते थे सोशल मीडिया पे। अब वही चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि वो आप कौन सी चीज़ नहीं कर रहे थे, आप कौन से गलत लोगों को भरोसा कर रहे थे, आप किस तरीके से लोगों के लाइफ में उलझे रहे थे, लोगों को प्रायोरिटी दे रहे थे। तो डेफिनेटली इस टाइम पे खुद को प्रायोरिटी देना आप सीख रहे हो। डेफिनेटली ये चेंज आपको बचाएंगे, ये चेंज आपको और साहसी बना देंगे, एंड जो तंत्र क्रिया है इसके रूट पे आप जा रहे हो। सो बगलामुखी माँ आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, एट द सेम टाइम आपके अंदर शक्ति को संचय कर रहे हैं। सो कोई आके आपको ना डैमेज कर सके, एंड आपके अंदर के जो नेगेटिव कॉर्ड्स है इसको माँ कट ऑफ कर रहे हैं, इसको पॉज कर रहे हैं। सो यहाँ पे बात आते हैं, जो भी लोग हिडन इंटेंशंस लेके आपके सामने आ रहे हैं, इल इंटेंशंस लेके आपके सामने आ रहे हैं, इन लोगों को आप पॉइंट आउट कर पाओगे। खास करके कुछ लोग आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए आएंगे, कुछ लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अपनी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं। अब बगलामुखी माँ उन पर्सन को आपके सामने नहीं आने देंगे। सो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस में आपको सुराग मिल जा रहा है। ये जो लोग पिक्चर्स के पीछे जो बात कर रहे थे उनके सीक्रेट्स आ रहे, तो बगलामुखी माँ कुछ ऐसे राज ओपन करेंगे, आप देख के शॉक्ड हो जाओगे। अभी भी शायद आप सोच रहे हो कि कोई पर्सन नो कांटेक्ट में है, बट वो पर्सन शायद आपके लिए वेट करे, बट हो सकता है आपको पता चलेगा उनका सीक्रेट अफेयर, आपको पता चलेगा कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ चले गए हैं, आपको पता चलेगा कि वो पर्सन किसी और पर्सन को प्यार करते हैं, काइंड ऑफ ऐसा। या फिर आपके ऑफिस का इंटरनल पॉलिटिक्स, काइंड ऑफ माँ आपको चौकन्ना कर देंगे कि देखो इस पर्सन को आप ये सोच रहे थे और वास्तव में कुछ और है, और आप तुरंत डिसीजंस लेके अपना डिसीजंस बदलोगे, काइंड ऑफ चेंज करोगे। सो ये गॉसिप नहीं, आपको माँ अवेयर करेंगे कि देखो आप जो सोच रहे थे, आप जिसके लिए वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस चीज़ को कट ऑफ करिए। जिस ऑफिस को आप बहुत ज़्यादा मान्यता दे रहे थे, जिस टीम को आप बहुत ज़्यादा मान्यता दे रहे थे, जो दोस्तों को आप मान्यता दे रहे थे, यही लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, और यही लोग बहुत सेल्फिश वे में बिहेव कर रहे हैं। सो माँ तो सब देखते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं और आपकी बातें भी। सो कहीं ना कहीं
माँ एक ऐसे पर्सन को आपके लाइफ से हटाएंगे जो आपके बारे में अच्छे नहीं सोचते थे, या फिर माँ आपको एक सिचुएशन से बचाएंगे जहाँ पे आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप होंगे, या फिर एक सिचुएशन से माँ आपको बचा रहे हैं जहाँ पे आपको लेके लोग बात करेंगे या फिर आपको लोग अपमान करेंगे। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बचा रहे, प्रोटेक्ट करे, आपके रेपुटेशंस को प्रोटेक्ट करे, आपके शत्रु को दमन करे, आपके हिडन जो एनिमीज़ है उनको आपके करीब लेके नहीं आ रहे और काइंड ऑफ उनसे आपको दूर भगा रहे। ओके, नाउ बगलामुखी माँ ऑल्सो सेज ये आपके साहस को बढ़ा दे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, सिचुएशंस को फेस नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि शायद आप वल्नरेबल हो, ओके, तो माँ आपको एश्योर करे कि नहीं, आप वल्नरेबल नहीं हो, आपके पास वो ताकत है। दुनिया के हर नेगेटिव सिचुएशंस के साथ लड़ने का ताकत माँ आपको दे रहे हैं। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं हमेशा कहता हूँ बगलामुखी माँ उसको कंट्रोल करते। तो कुछ ऐसे बात मत कीजिए ताकि आपकी इमेज खराब हो जाए। सो डेफिनेटली वॉच योर वर्ड्स। गुस्से में आके कुछ ऐसे मत बोल दीजिए, किसी के सीक्रेट्स बाहर मत निकालिए। अब आपको जो चीज़ पता चला है उसको अपने अंदर रखिए, उसको बाद में जाके यूज़ करेंगे। अभी सब कुछ मत शेयर कीजिए, अभी सबको कुछ मत बोलिए। अगर कोई कनेक्शंस में हो प्लीज़ इसके बारे में डिस्कस मत कीजिए। अगर कोई जॉब आपको लगा है प्लीज़ किसी को मत कहिए, सीक्रेट रखिए, प्राइवेट रखिए चीज़ों को, गुज्जे रखिए चीज़ों को। और स्पिरिचुअल पावर के ऊपर बिलीव कीजिए। लाइक ऐसा अगर है कि अगर आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है, या फिर आपके ऊपर कोई नज़र दिया है, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट ने ऊट पटांग कुछ बात किया है, प्लीज़ ऐसे बातों पे मत जाइए। प्रेयर का एक ताकत है, आपका भक्ति का एक ताकत है। माँ आपको ऐसे नहीं छोड़ देंगे, माँ आपको ऐसे कोई भी एनर्जी को आपके सामने नहीं अलाउ करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भक्ति के ऊपर फोकस कीजिए कि कोई आपको हार्म नहीं कर सकता है। ओके, साथ ही साथ जेलेसी है, लोग जलते हैं, तो इसीलिए काइंड ऑफ लोगों के बातों में मत आइए। ये लोग नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े, ये लोग नहीं चाहेंगे कि आप बोले, ये लोग नहीं चाहेंगे कि आप जीते। बट आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, आपको अपना जंग खुद लड़नी है और आपको आगे जाना है। तो लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, इस क्रिटिसिज्म को मत सुनिए। इन लोगों का काम ही है, ये खुद नहीं कर पाएंगे और किसी को करने भी नहीं देंगे। सो नाउ द बगलामुखी माँ इज सेइंग कि आपके अंदर की पावर को विश्वास करो, उसको लेके आगे जाओ। किसी से मत पूछो कि क्या आप सही कर रहे हो और गलत कर रहे हो। सही गलत का फैसला कोई नहीं कर सकता है। सही गलत का फैसला आपको खुद पता है। आप अंदर से पूछो, आपको पता चलेगा, एंड उसको फॉलो कीजिए। किसी से कुछ पाना नहीं है आपको, किसी को कुछ देना भी नहीं है। माँ का जो धर्म आपको असाइन, माँ ने जो धर्म आपको असाइन किए हैं, जो धर्म आपको दिए है, उसको पालन कीजिए। सो आप खुद के धर्म को पालन कीजिए, आपको और कुछ नहीं करनी है। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। फ्यूचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। वाह, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। एक है कालरात्रि माँ एंड द थर्ड इज भुवनेश्वरी माँ। सो यहाँ पे बात आते हैं कि टोटल चेंज आप हो रहे हो। टोटल चेंज मतलब पुराने पैटर्न को हटा रहे हो, जो गलती आप कर रहे थे उसको आप नहीं दोहरा रहे हो। डेफिनेटली एक डर लेके चल रहे थे, डेफिनेटली डर के जी रहे थे, एक पुराने पैटर्न फॉलो कर रहे थे, एंड ऐसा हो रहा है कि आप एक डार्क नाइट सोल फेज में थे, इसीलिए ईश्वर के साथ डिटैचमेंट बढ़ गया था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, सही दिशा आपको नहीं मिल रहा था, हिडन वे में आप गलत रास्ते से जा रहे थे, मिसअलाइंड हो रहे थे। सो कालरात्रि माँ ने क्या किया, एक एंडिंग लेके आए और आपको डिटैच किया, एंड वो डिटैचमेंट आपको और स्ट्रॉन्ग बना दिया। सो इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन, आप अपने टेक्निक को बदल रहे हो, अपने एग्जिस्टिंग मेथड को बदल रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को चेंज कर रहे हो और करके एक सही दिशा पे लेके आ रहे हो खुद को। काइंड ऑफ कालरात्रि माँ, इट्स all about a new dawn. Okay, Kalaratri, this is the purest time. So definitely गुज्य तंत्र को आप सीख रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, सुबह उठना, मेडिटेट करना, चक्रा को फील करना, रिपीटेटिव नंबर्स देखना, लूसिड ड्रीम देखना, माँ को सपने में देखना, किसी दोस्त को सपने में देखना, स्पिरिट को फील करना। कालरात्रि माँ ये सब चीज़ को सिग्निफाई करते हैं कि आपके अंदर एक अवेकनिंग हो रहा है, आप स्पिरिचुअल डॉन के तरफ जा रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त
की तरफ जा रहे हो। सो डेफिनेटली पुराने तौर तरीके आपको अच्छा नहीं लगेगा, पुराने टेक्निक अच्छा नहीं लगेगा, पुराने दोस्त को अब शायद आप अच्छा नहीं लगेंगे। आप जिस पर्सन को, जिस रास्ते को, जिस लाइफ को बहुत अच्छे आप मान रहे थे, आई थिंक वही चीज़ से आपको लगेगा कि नहीं, वो शायद आपके लिए सूटेबल नहीं है। सो काइंड ऑफ मास कंडीशनिंग को आप तोड़ रहे हो, मास कंडीशनिंग को आप तोड़ रहे हो, एंड एक खुद के अंदर, ओके, लाइक खुद के बिहेवियर के अंदर, खुद के परसेप्शंस के अंदर एक पॉजिटिव सोच लेके आप आगे बढ़े। लाइक आपको लग रहा था कि आप नहीं कर पाएंगे, आप काम को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, आपको एक ऐसा एंजाइटी अटैक आ रहा था ना कि बीच बीच में आप कंफ्यूज हो जा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि किसी के बिना आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, या फिर कोई जॉब के बिना आप अधूरे हो, या फिर आपके फैमिली के बिना आप अधूरे हो। बट काला रात्रि में आपको डिटैच करके सिखाएंगे कि नहीं, आप अकेले इनफ हो। सो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन also you are changing locations, you are changing your pattern, you are changing, maybe you are going to a foreign country, maybe you are going to a different college, maybe you are going to a different family, maybe you are going to talk to a different person, क्योंकि एक न्यू रिलेशनशिप है कालरात्रि में। लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी वो रिलेशनशिप को देख नहीं पा रहे हो, बट डेफिनेटली पास्ट जा रहे, अब नए पर्सन आ रहे और उसी के साथ आपका शादी होगा। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि लव मैरिज पे भरोसा उठ गया है क्योंकि ये पर्सन धोखा दिया है, अब आपका अरेंज मैरिज होगा। किसी किसी के लिए मैं ये देख सकता हूँ कि आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं कि कोई पर्सन नहीं टिकेंगे फ्यूचर में, और शायद आपको जो अच्छे पर्सन है उसको विश्वास करनी चाहिए। काइंड ऑफ जो भी डार्क स्पॉट्स है, जो भी डार्क फियर है, वो जा रहे हैं आपके लाइफ से, एंड एक प्रॉपर एकदम सच, एकदम स्ट्रॉन्ग रियलिटी आपके सामने आ रही है। सो कालरात्रि माह मतलब एंडिंग ऑफ अ फेज। तो फ्यूचर में मैं देख सकता हूँ एक बहुत ही इंटेंस चेंज आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेट कनेक्शंस आपका किसी के साथ था, वो कनेक्शंस को एंड अप कर रहे हो, एंड वो सीक्रेट कनेक्शंस सबके सामने आने से माँ आपको बचा रहे हैं, एंड आप फाइनली एक सही पर्सन के पास जा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपको हमेशा डर लग रहा था किसी चीज़ को लेके, और आपको ऐसा डर था कि अगर वो चीज़ बाहर आ जाएगा तो आपका बेइज्जती होंगे। आई थिंक उसी चीज़ से माँ आपको कंप्लीट कट ऑफ कर रहे हैं ताकि वो बाहर ना आए। सो जो भी गलत कॉर्ड्स आपके साथ कनेक्टेड थे, जो भी ईवल कॉर्ड आपके साथ कनेक्टेड है, उसको माँ कट ऑफ कर रहे हैं। तो क्या है कि आप अपने एनिमीज़ को प्यार कर रहे थे। एक ऐसे शत्रु है जो आपके लवर थे, या फिर जो आपके लवर है, या फिर ऐसा है कि कोई आपको यूज़ करे अपने स्वार्थ के लिए, और आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो बिकॉज शायद वो आपको बोलने नहीं दे रहे। अब बात आते हैं रिलेशनशिप का, तो कोई आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं और एक सीक्रेट रिलेशनशिप पे आपको रख रहे हैं। तो आपको शायद लग सकता है कि नहीं, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल, दिस इज़ वेरी गुड, बट ये आपके परसेप्शंस के हिसाब से गुड है, डिवाइन के परसेप्शन के हिसाब से गुड नहीं है। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अच्छा है, बट डिवाइन को अच्छा नहीं लगता है। ऐसा बहुत सारे जॉब है, काम है, जो आपको लगता है कि ये आपके हिसाब से सही है, बट वो काम एंड हो रहा है। जो आपके हिसाब से सही है, जो आपको लगता था कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, बट शायद वो काम फ्यूचर में आपको गलत पथ पे लेके जा सकते थे, या फिर फ्यूचर में वो काम आपको नुकसान पहुंचा सकते थे, या फिर फ्यूचर में वो काम आपको टेंशन प्रोवाइड कर सकते थे। तो इसीलिए कालरात्रि माँ ने उस चीज़ को ही हटा दे रहे फ्यूचर से। एंड भुवनेश्वरी माँ आपको बोल रहे हैं कि जो डेस्टिनी के लिए आप बने हो, जो ग्रेट ट्रूथ के लिए आप बने हो, जो सम्मान के लिए आप बने हो, जो सक्सेस के लिए आप बने हो, वो माँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो भुवनेश्वरी माँ इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशंस। भुवनेश्वरी माँ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अ ग्रेट चेंज एंड गेटिंग द सक्सेस। सो यहाँ पे माँ बोल रहे कि फ्यूचर बहुत बढ़िया है, फ्यूचर में सक्सेस आपको मिलेगा।
नेम एंड फेम आपको मिलेगा, फ्यूचर में कमिटमेंट आपको मिलेगा, फ्यूचर में आप एक बहुत बढ़िया चेंज ले आ पाओगे। मेरे ख्याल से आप डर डर के जी रहे थे, किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप स्लम में जी रहे हो, वहाँ से आप एक घर खरीद रहे हो, खुद के घर नहीं है। ऐसा वनरेबल स्थिति है अभी जब आप वीडियो देख रहे हो कि बहुत लोन्स है, बट आपको फ्यूचर पता नहीं है, आपको डर लग रहा है कि कैसे मैं लोन्स को पे करूँगा। आप कर पाओगे। सो जो भी डार्क क्लाउड्स है ना, वो डार्क क्लाउड्स को आप देख नहीं पा रहे हो अभी, बट उसको आप ख़त्म कर रहे हो। एंड ऐसा बहुत सारे डर हैं जो हम लेके चलते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अरे बाप रे, ये पर्सन को मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये पर्सन ये बेनिफिट मेरे को देता है, या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ को मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ, इससे मेरे को ये बेनिफिट मिलता है। सो क्या हो गया, हम लोग हमारे गलती को जस्टिफाई करने के लिए किसी पर्सन को हमारे लाइफ में ले आए, किसी चीज़ को हमारे लाइफ में लेके आए। उस चीज़ को हटा तो दिए है कालरात्रि माँ, फ्यूचर में हटाएंगे, बट भुवनेश्वरी माँ क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे अच्छे हैबिट्स के साथ। सो जो भी गलत हैबिट या फिर गलत लोग या फिर गलत सोच के साथ आप चल रहे थे, उसको रिप्लेस करेंगे। माँ आपको, आप जो डिज़र्व करते हो उसके करीब आपको लेके जाएंगे। सो एक ऐसे फैमिली जिसमें आपको रेस्पेक्ट मिलेंगे, जिसमें आपको फ्रीडम मिलेंगे, वो आपको देंगे। एक ऐसे पर्सन जो आपको रेस्पेक्ट करेंगे बीइंग यू, जिसके सामने आपको हाइड करना नहीं होगा, जिसके सामने आपको ऐसे कुछ बनाना नहीं होगा चीज़ों को, जिसके सामने आप बहुत अच्छे तरीके से पेश आ सकते हो। अरे उस पर्सन को लेके आ रहे। एंड अगर आपने कुछ गलती किए हो तो उसको माँ क्षमा कर दे रहे, और आई थिंक आपको एक अच्छा रिजल्ट दे रहे। ऐसा कई बार होता है ना, हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हम लोग थोड़ा सा लैथर्जिक हो जाते हैं, या फिर जो हम काम कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते, हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, या फिर कोई हम लोगों को ऐसे कुछ समझा दिया और हम लोगों को लगता है कि हाँ वही सही है, तो हम गलत पथ को फॉलो करते हैं। तो जो भी मिस्टेक्स आप करते हो या फिर किए हो, उसको भी माँ हटा दे रहे हैं एंड काइंड ऑफ क्षमा कर दे रहे हैं, एंड साथ ही साथ आपको एक बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे रहे हैं। सो इन द लॉन्ग रन माँ आपके सामने एक ब्रांड न्यू लाइफ लेके आ रहे हैं, और आपके डेस्टिनी में सुख लिखा है, आपके डेस्टिनी में सम्मान लिखा है, आपके डेस्टिनी में जीत लिखा है। बट इस जीत के लिए कुछ चीज़ को छोड़ना पड़ेगा इन द फ्यूचर। तो डेफिनेटली यू आर चेंजिंग, यू आर लीविंग योर पास्ट। ऑलरेडी यू हैव लेफ्ट, बट अभी भी कुछ बचा कुचा है जिसको आप कंप्लीट कट ऑफ करोगे। अभी भी आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ शायद कुछ सीक्रेट्स है, माँ के सामने कुछ नहीं होगा। काइंड ऑफ आपको माँ एक ऐसे पर्सन में बदल दे रहे हैं जहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने रेस्पेक्ट के साथ जियोगे, डर डर के नहीं जियोगे। आपको किसी के भरोसे पे नहीं जीना है, खुद के भरोसे पे आप जियोगे। आप अपने फैमिली को खुद एक पॉजिटिव जगह पे लेके जाओगे, आप अपने फैमिली को खुद जस्टिस दिलाओगे। सो जो भी इनजस्टिस हो रहा था वो इनजस्टिस खत्म होगा, और जो जीत, जो जस्टिस आप डिजर्व करते हो वो आपको होगा। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि लाइफस्टाइल में ह्यूज चेंजेस आ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि आप हॉस्पिटलाइज थे बहुत दिन से, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स, सो वो काइंड ऑफ उसको मुक्ति मिल रहा है, लाइक वो घर आ रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंशन था किसी के हेल्थ इश्यूज़ को लेके, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेके, और वो क्रॉनिक था, लाइक बहुत दिन से चल रहा था, वो ख़त्म हो रहा है। 2-3 साल से चल रहा है तो वो ख़त्म हो रहा है। सो फाइनली एक रिलीफ मिलेगा और डर ख़त्म होगा। बट इस पूरे साइकिल में आपको एक चीज़ पता चलेगा कि गलत लोगों को आप बहुत ज़्यादा मान्यता दे रहे थे, गलत चीज़ों को ट्रस्ट कर रहे थे, और अब सही चीज़ को आप ट्रस्ट कर पाओगे। सो ओवरऑल अ ग्रेट चेंज इज़ कमिंग, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस चेंज। आपको पास्ट को छोड़ना ही है, आपको आगे बढ़ना ही है, आपको इस ग्रेट रियलिटी के पास आना ही है। यहाँ पे एक्सक्यूज़ आप नहीं दे सकते हो, यहाँ पे आप लैथर्जिक नहीं हो सकते, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। सो राइट नाउ माँ इज सेइंग कि बढ़िया रियलिटी आ रही है, बट इसके लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए।
ताकि आप लड़ सको, और आप लड़ेंगे या जीतेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ भुवनेश्वरी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्निंग पर। मैं बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।